Hello everybody, this is Brazin and I most welcome you all in my this video session. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे उस वीडियो लेक्चर में। आइए शुरू करते हैं एक नए विषय को जो है इंग्लिश। काफ़ी महत्वपूर्ण काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंग्लिश होता है और हर परीक्षा में इसे विशेष रूप से शामिल किया गया है। दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंग्लिश विषय को कैसे प्रिपेयर करना है, किन किन टॉपिक्स को हमें अच्छे से तैयार करना है ताकि इंग्लिश में हमारे मार्क्स अच्छे आएँ, अन्य विषय के साथ साथ इस विषय में भी हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या हमें पढ़ना है, किन किन पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है, किन किन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि हम एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ, इसकी मैं विस्तृत चर्चा यहाँ पे करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे हम इसको स्टडी करें ताकि इंग्लिश हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाए। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर वीडियो का जो भी मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, क्या है इंग्लिश और किन किन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। इसमें मैंने कंप्लीट कोर्स को, दोस्तों ये जो कोर्स मैं बताने जा रहा हूँ ये किसी एक परीक्षा से रिलेटेड नहीं है। ये इनफैक्ट जितनी भी इंग्लिश की परीक्षाएं होती हैं या इंग्लिश विषय को जिन परीक्षाओं में शामिल किया जाता है वहाँ पर ये पूरा सिलेबस लगभग पूछा जाता है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। करंट की बात किया जाए तो सीटेट परीक्षा और आपकी प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापकों की भर्ती संबंधी लिखित परीक्षा आयोजित होने जा रही है उसमें भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होगी, उतना ही रोल प्ले करेगी जितना कि किसी अन्य परीक्षा में ये रोल प्ले करने वाली है। दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं कि किन किन टॉपिक्स को हमें बेसिकली प्रिपेयर करना होगा, वो हमें अच्छे से आना चाहिए तभी हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों वैसे तो इसके दो सेक्शन होते हैं, इंग्लिश ग्रामर और वर्ड पार, लेकिन पहले हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे किन किन इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें आना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों सबसे पहले और सबसे बेसिक जो चीज़ है जिसको आप फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं वो टेंस है, यानी कि आपको टेंस की पूरी समझ होनी चाहिए। टेंस में समझने जैसी बात क्या है, ये है कि भाई किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और किस टेंस का सेंटेंस किन परिस्थितियों में सही होता है, किस परिस्थितियों में गलत होता है। जैसे अगर यहाँ पे आपसे कह दिया जाए, अगर आपको टेंस की समझ है और ऐसा सेंटेंस आ गया कि ही डिड नॉट कॉल्ड मी, ये सेंटेंस दिया गया है, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ही डिड नॉट कॉल्ड मी दिया गया है। अब इस तरह के सेंटेंसेस देता है तो करता क्या, पूछता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है या इनकरेक्ट है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आप कब ये पता कर पाएंगे, आप तभी पता कर पाएंगे जब आपको टेंस की पूरी समझ हो, यानी कि आपको ये पता हो कि ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे डिड नॉट कॉल होगा, कॉल्ड नहीं हो गया, तो इस तरह से गलत हो गया। तो इस तरह के कॉमन एरर्स होते हैं जो टेंस में दिए रहते हैं और अगर आपको टेंस की समझ है अच्छे से तभी आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं तो वो हमसे मिस हो जाता है। तो तीनों जो टेंस है, तीनों आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके बाद हर टेंस के चार पार्ट, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे इज़ एम आर, कहाँ पे वॉज वर, कहाँ पे डू डज हैव हैज़ हैव, और कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ आईएनजी फॉर्म या एस एस फॉर्म आता है। ये ओवरऑल आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसी को कहते हैं टेंस की समझ, कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब आती है, किन परिस्थितियों में कौन सा सेंटेंस सही कौन सा गलत, यही आपको प्रिपेयर करना होता है। दोस्तों उसी के बाद आपका वॉइस की बात आती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जब आपको टेंस अच्छे से आएगा तभी आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर पाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जनरली जहाँ पे हम जितने भी ट्रांसलेशन सीखते हैं, ही राइट्स द लेटर, आई टीच इंग्लिश, यू स्टडी हार्ड, तो जितने भी सेंटेंस इस तरह के हम ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लिखते हैं, वो एक्टिव वॉइस होता है, यानी कि जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट इज़ पावरफुल, सब्जेक्ट इज़ इन सेंटर पॉइंट, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और उसका जस्ट अपोजिट होता है पैसिव वॉइस। तो कहने का मतलब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का ज्ञान होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको टेंस अच्छे से आए तभी आप इसको सीख पाएंगे।
फिर से वही चीज़ यहाँ पे थर्ड में होगा, जिसको नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बात की जाएगी। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कब आएगी, जब आपको टेंस की अच्छे से समझ होगी तभी भी ये आप कर पाएंगे, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिनको आपको समझना होता है। बाकी सारी चीज़ें आपकी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, ये आपको पता होगा। इसके बाद सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है दोस्तों, कई सारे सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस में बना देना, इसको संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण करना मतलब कई सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देना। होता है क्या कि दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में करना, या दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में करना, दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनको फॉर्म करना, एक से अधिक सेंटेंस को एक में करना, यही सिंथेसिस कहलाता है। इसकी चर्चा, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इस पे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ये इंटर लेवल के सिलेबस में है आपका सिंथेसिस। सिंटैक्स दोस्तों अगला है सिंटैक्स। सिंटैक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इंग्लिश का रूल कवर करता है, यानी कि सेंटेक्स का मतलब होता है कि कौन सा सेंटेंस किस परिस्थिति में सही है और कौन सा सेंटेंस किस परिस्थिति में गलत है। यानी कि करेक्ट ट्रांसलेशन, करेक्ट इंग्लिश का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सेंटेक्स के द्वारा दिया जाता है। ग्रामर के सभी नियमों का जो उल्लेख है सेंटेक्स में होता है, कि जैसे कहा गया कि ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर के रूप में आते हैं, यानी कि ईच का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म के रूप में होता है। तो ये सिंटैक्स का रूल है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर एक ही साथ किसी सेंटेंस में गुड सेंस के लिए आते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट होता है। तो इस तरह का जो रूल है वो सिंटैक्स के दायरे में आता है। तो सिंटैक्स का मतलब होता है ग्रामर के रूल्स या व्याकरण के रूल्स, कौन सा रूल किस पे अप्लाई होता है, ये सब जो बताता है सिंटैक्स कहलाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये आते हैं। नाउन जब आप पढ़ेंगे तो फिर नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस, ये काफ़ी मेजर टॉपिक होता है। तो नाउन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी होता है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो पहले तो काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ना होता है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट। तो ये 5 पढ़ेंगे। इसके बाद फिर नाउन एंड नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर जो पढ़ना होता है यहाँ पे। उसके बाद नाउन एंड जेंडर, आपका जेंडर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद नाउन एंड केस। केस 3 तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, आपका ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। तो ये काफ़ी वाइड और काफ़ी वास्ट कह लीजिए, वास्ट टॉपिक होता है जिसको आपको कवर करना होता है अच्छे से। फिर प्रोनाउन की बात करते हैं दोस्तों। प्रोनाउन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जनरली जो है 10 प्रकार के प्रोनाउन, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 10 प्रकार के प्रोनाउन की चर्चा होती है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है, और इससे भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। फिर वर्ब की बात करते हैं, जिसको आपको क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब जो होती है ये, इसका मुख्य रूप से 2 क्लासिफिकेशन होता है, 2 रूप में, एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। उसके बाद फिर से इनका क्लासीफाई हो जाता है वर्ब के रूप में। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एडजेक्टिव दोस्तों जिसको विशेषण कहते हैं, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, आपका पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आता है एडजेक्टिव का। एडवर्ब, एडवर्ब भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आप क्रिया विशेषण कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन होता है दोस्तों। प्रीपोजिशन का बहुत सारा जो है क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंजक्शन की बात आ जाएगी फिर दोस्तों, फिर इंटरजेक्शन। तो इस तरह से हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये आपकी कोर्स का लगभग मान के चलिए 60 से 70% ये आपको मार्क्स दिलाता है, नाउन से लेकर के ये इंटरजेक्शन। फिर उसके बाद दोस्तों जीरंड के बारे में पढ़ना होता है। जीरंड क्या होता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जीरंड कहते हैं जब वो नाउन के रूप में काम करता है। इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे आगे। पार्टिसिपल क्या है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश का। आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, ए एंड द का यूज़ आपको पता होना चाहिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे सेंटेंस के प्रकार की भी चर्चा हम इंग्लिश ग्रामर में कर लेते हैं। स्पेलिंग एरर्स की, स्पेलिंग एरर को भी हम इसी में शामिल रखते हैं। और सफिक्स और प्रीफिक्स जिसको उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं, इससे भी हम इंग्लिश ग्रामर के तहत पढ़ते हैं। दोस्तों ये ओवरव्यू था ओवरऑल। अगर इतने सारे टॉपिक्स आपको इंग्लिश में अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, इनकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको बहुत